नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि साधारण वर्षा के जल की बात करें हम तो साधारण वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 होता है, और जब वर्षा जल की पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल की पीएच का मान कितना हो जाए? 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो देखिए, साधारण वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 होता है, और जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा ही क्या कहलाती है? बताओ, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अर्थात पृथ्वी पर अम्ल बरसता है। अम्ल बरसता है तो क्या होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवधारी एवं फसल आदि को क्या होता है? नुकसान होता है। सामान्यतः हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा जल की जो पीएच का मान होता है ना, वो 4 से कितने के मध्य होता है? 6 के मध्य होता है। और हमने कहा कि यदि वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। उद्योगों एवं तेल शोधन जो कंपनी होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और सल्फर एवं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके नाम क्या है? SO2 और NO2। तो हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन आ गया एक तरह से अम्लीय वर्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? बताओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती हैं। ये क्या करती हैं? NO2 और SO2 वर्षा के जल के साथ में मिलकर के क्रमशः क्या बनाएंगी? NO2 तो बनाएगी नाइट्रिक अम्ल, SO2 बनाएगी क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी इनकी रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन कैसे होती हैं? देखिए, इन्होंने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाए। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या होता है कि NO2 और ओजोन यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन रिएक्शन करके पहले प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती हैं? NO3 और O2। ये NO3 जो है इस पर पुनः NO2 रिएक्शन करके N2O5 बना देती है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो वर्षा जल के साथ में मिलता है तो क्या बना देता है? ये नाइट्रिक अम्ल। वास्तव में ये रिएक्शन इस प्रकार से संपन्न होती है। ऐसे ही हम SO2 का निर्माण H2SO4 का निर्माण देखें कि H2SO4 का निर्माण कैसे होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पहले SO3 बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ वर्षा जल के साथ में मिलकर के क्या बना देगी? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। अम्लीय वर्षा में देखें हम, अम्लीय वर्षा में होता क्या है कि अम्लीय वर्षा में देखो H2SO4 सबसे अधिक होता है 60 से 70%। ये तो तेजाब है। H2SO4 क्या है? एक तेजाब है। और HNO3 30 से 40% होता है। HCl जो होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, अम्लीय वर्षा से नुकसान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के हम हानिकारक प्रभाव देखें तो देखिए, इसमें पहला है अम्लीय वर्षा के कारण चूने का पत्थर या संगमरमर से जो बनी हुई इमारतें या मूर्तियां होती हैं, संगमरमर से जो मूर्तियां या बड़ी बड़ी बिल्डिंग या इमारतें जो बनी हुई होती हैं चूने के पत्थर से, उनका क्या होता है? धीरे धीरे अम्लीय वर्षा के कारण क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है, वो गलने लगती हैं। जैसे हम लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ताजमहल जो है, ताजमहल की जो चमक कम होने का कारण है वो क्या है? अम्लीय वर्षा है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण चूने के पत्थर या संगमरमर से बनी इमारतें एवं मूर्तियां क्षय होने लगती हैं। जैसे आगरा
कि ताजमहल की चमक कम होने का जो कारण है वो अम्लीय वर्षा है। इसमें रिएक्शन ये होती है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये चूने का पत्थर या संगमरमर बोलते हैं इसको, और ये H2SO4 तेजाब यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब है, और इससे बन गया ये कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है जब इस पर क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, यानी अम्ल गिरता है, अम्ल की वर्षा होती है, तेजाब गिरता है इस चूने के पत्थर पर, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट बन गया, जिसके कारण क्या है, ये संगमरमर की जो चमक थी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो होती है वो चमक खत्म हो जाती है। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है कि तालाबों में जो जीव जंतु रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, तालाबों में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं, क्योंकि पानी की अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ती है तो पीएच के मान में क्या होती है, कमी होती है। ऐसे ही अगला देखें, अम्लीय वर्षा जो है वो पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि पेड़ पौधे की वृद्धि जो है वो क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा के कारण कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता का मतलब H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है और पीएच के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी मृदा की पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधों को नुकसान होता है, जिससे उनकी वृद्धि कम हो जाती है, जिससे अम्लीयता बढ़ने से पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अम्लीय जो वर्षा है वो पूरी तरह से पर्यावरण या हमारे हम दैनिक जीवन कह दें, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी को क्या करती है, नुकसान करती है। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट एक तरह से वही है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम बताइए। तो गैस कौन सी हैं, NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इनसे अम्ल कौन सा बनता है ये क्वेश्चन पूछ लिया तो नाइट्रिक अम्ल NO2 बनाएगा और SO2 बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। उसके बाद क्या होता है, हानिकारक प्रभाव में पूछ लेता है कि इसके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। तो ये हानिकारक प्रभाव हैं, क्या होता है, जो संगमरमर जो होता है उसको क्या करता है, ये क्षय करता है धीरे धीरे। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब जैसे ही गिरता है तो उसको क्या करने लगता है, उसकी चमक को कमज़ोर कर देता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें मृदा की पीएच को घटा देता है, तथा तालाबों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो इसके कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है तो पानी की पीएच के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।